Well, last year we did say that 2023 is going to be far worse than 2022. और पिछले साल हमारी इन्फ्लेशन कोई 18% तक पहुंची थी और अब IMF और डिफॉल्ट के बाद 25% पे पहुंची हुई है. उन्होंने 26 अपना लेवल रखा हुआ है कि 26% इन्फ्लेशन कुछ कंट्रीज में होगा जो कि डिफॉल्ट लाइन पे आएंगी. Well, liquid cash, it is said that keep cash handy, buy gold, it's rising. ये बहुत ऊंचा जाएगा. जो लेटेस्ट खबर है अमेरिका के सोर्सेज से, वो कहते हैं कि जी बिकॉज ऑफ द SVB एंड फेडरल रिपब्लिक सम बैंक, 2-3 बैंक्स की डिफॉल्ट हुई है, वहाँ पे बैंकरप्ट हुए हैं, जिनको किसी ने अमेरिका में तो खैर कंटेजन फैल रहा है, मगर क्रेडिट स्विस भी बैंकरप्ट हुआ है और उसको UBS ने पिकअप किया है कि नाउ दे बॉट इट आउट. सो क्रेडिट स्विस की शेयर्स ड्रॉप कर रहे हैं. सो कंटेजन इज स्प्रेडिंग. नाउ दिस कंटेजन वाज मेंट टू स्प्रेड इन अ कपल ऑफ कंट्रीज, इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज. कुछ क्रेडिट स्विस में क्या होता है, जो क्रेडिटर्स हैं वो अरब्स हैं, जो लोनर्स हैं अरब हैं, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो यूरोपियन हैं. तो 30% या 15% ड्रॉप किया है क्रेडिट स्विस की शेयर्स. सो बहरहाल एक कंटेजन सा फैला हुआ है कि पैसे का क्या होगा. कीप लिक्विड कैश, बाय गोल्ड, सेल गोल्ड, बाय गोल्ड, कीप गोल्ड अराउंड यू. इसकी रीजन ये है कि आजकल में 4 दिन स्टेट बैंक बंद है. कभी हिस्ट्री में 4 दिन स्टेट बैंक बंद नहीं हुआ. तो अब तक जो हमारा शक था, मेरा माई सेल्फ एंड आई, जो मेरी रिसर्च एजेंसी है, ट्रेड कंसल्टेंसी, वो ये था कि द स्टेट बैंक वुड सेल आउट टू द IMF. अब 4 दिन स्टेट बैंक बंद है. क्यों बंद है? 50 रुपए का कॉइन इशू कर दिया है. तो जब 500 रुपए का नोट ज़ियाउल हक ने इशू किया था तो सब कह रहे थे कि बहुत महंगाई होगी. अब 50 रुपए का सिक्का भी इशू कर दिया है तो मनी की वैल्यू क्या होगी? क्या ये बढ़ेगी या ये कम होगी? और क्या ये मनी की वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए 50 रुपए का सिक्का इशू किया है? अगर 50 रुपए का सिक्का है तो चीज़ें भी 50 रुपए से ही शुरू होंगी. जब 1 रुपया होता था सिक्का तो मीठे अंडे 1 रुपए से शुरू होते थे. अब मीठे अंडे 50 रुपए से शुरू होंगे. Well, there's going to be a huge food insecurity due to climate change, political economic upheavals, fertilizer crisis, wheat crisis in Ukraine, and a lot of food service outlets and retail outlets will go bankrupt this year. जैसे कोविड का ज़माना था कि चीज़ें बैंकरप्ट होगी, ये एक और साल है जिसमें चीज़ें बैंकरप्ट जाएंगी. एंड वीव ऑलरेडी बिगन विद SVB एंड क्रेडिट स्विस. सो जो ट्रिकल डाउन नीचे से हो रहा था वो टॉप से भी हो रहा है, नीचे से भी हो रहा है, बीच में अर्थक्वेक्स भी हो रही है, स्क्वीज भी आ रहा है. सो वेयर बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी. जो आज मसलन 8 रुपए का आटा पिछले साल PTI गवर्नमेंट में था, जब PDM आई तो 160 का मिल रहा है, 150, 160. तो मुझे लगता है कि पर किलो दिस विल गो अप टू 210 बिकॉज एक शॉर्टेज भी आएगी, एक क्राइसिस भी आ रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैंक्रप्सीज की वजह से होंगी, सच एज कन्वीनियंस स्टोर्स, डिस्काउंट स्टोर्स, सेकेंड हैंड गुड्स एंड मच लव्ड गुड्स. इनकी मार्केट शुरू होगी, एक शुरू सी हो चुकी है. और चूँकि हायर कॉस्ट हैं, स्लोअर ग्रोथ है, लोअर परचेजिंग पावर है, लोअर मार्जिन फॉर रिटेल है, तो कंज्यूमर गुड्स में वी आर सीइंग अ प्राइस हाइक ऑफ अबाउट 30%. या अभी 25% टैक्स लगाया, 500% लगाएंगे. You know, Imran Khan every time asks one question. Okay, when they're trying to kill me every single time, a तीसरा assassination attempt, like Mir Murtaza Bhutto, एक बार बेनज़ीर टाइप अटेम्प्ट हुआ है, एक बार सलमान तासीर टाइप अटेम्प्ट हुआ है, अब मीर मुर्तज़ा भुट्टो टाइप अटेम्प्ट ट्राई कर रहे हैं. तो
बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ इमरान खान बच जाता है। तो मैं तो समझती हूँ कि ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान अल्लाह को प्यारे हो जाएं, शहीद हो जाएं, खुदा ना करे। इतने अच्छे लीडर हमें बहुत कम मिलते हैं। तो he always asks who is in charge. I think Washington is doing a lot of payment to a lot of world leaders, enemies, to keep them in a flux. आप टर्की को देखें, वहाँ पे भी सूरत हाल है। मलेशिया को देखें, वहाँ पे भी करप्शन चार्ज चल रहा है। पाकिस्तान को देखें तो इमरान खान की जिंदगी का खतरा है। तो ये नहीं चाहते, अमेरिका को नहीं पता कि वो अपने आप से एक बात पूछ रहा है अमेरिका कि ये क्या एक बंदा मास्टरमाइंड कर रहा है कि जो उम्मत जाग रही है, ये क्या इकट्ठे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, हु इज इन चार्ज। वो भी यही पूछ रहे हैं, हु इज इन चार्ज। वो भी यही पूछ रहे हैं कि मास्टरमाइंड कौन है इस पूरे स्ट्रेटजी के पीछे बैठा हुआ। तो यहाँ पे भी यही पूछा जा रहा है कि हु इज इन चार्ज। तो आई थिंक WEF एंड डेवोस आर इन चार्ज एंड IMF इज इन चार्ज, जो कि वर्ल्ड लीडर्स के एनिमीज को पे ऑफ कर रहा है कि यार कीप देम बिजी। लैटिन अमेरिका में भी यही हो रहा होगा, वहाँ पे तो चलती यही जुंटा है कि लीडर्स को मारो, असैसिनेट करो, खत्म करो बात, ताकि वो इंडिपेंडेंस तक ना पहुंच सके। हमारी उम्मत जाग रही है, ना कि सिर्फ नेशन। जब नेशन जाग रही है और उम्मत नोटिस कर रही है और लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रहे हैं, तो हम तो जाग उठे। अब एक मदनी रियासत की बात हो रही है, एक बंदे को नॉकआउट करेंगे, अगला बंदा आएगा मदनी रियासत का नाम लेने को, उसको नॉकआउट करेंगे, तीसरा बंदा आएगा उसका नाम लेने को, उसको नॉकआउट करेंगे, तो बार बार हमारे लीडर्स खड़े होंगे, क्योंकि अब ये रियासत जनता और नेशन के हाथ में जा चुकी है। PTI इज नो लॉन्गर पॉलिटिकल पार्टी, इट इज अ मूवमेंट।